अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम जिस उन्वान के तहत आपके सामने लबकुशाई करना चाहते हैं वह है सलात इशा के बाद गुफ्तगू करने का हुक्म। इशा की नमाज के बाद बातचीत करना कैसा है, इसके ताल्लुक़ से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बर वक्त हम मुआशरे में देखते हैं कि ये बीमारी बेहद आम हो चुकी है। हर जगह लोग देर रात तक जागते हैं। अक्सर लोग रात ही में अपने दुनियावी काम अंजाम देते हैं। रात ही में चौक चौराहों पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पबाजी करते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान वगैरह का काम देखते हैं। बहुत सारे लोग रात ही में घूमने के लिए निकलते हैं। तो आपको कुछ ऐसे ही भी लोग मिल जाएंगे जो टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह में मशगूल होकर रात का अक्सर हिस्सा निकाल देते हैं। देहातों के मुकाबले में शहरों में ये बीमारी ज़्यादा आम है। लोग देर रात तक तजारत के कामों में मशगूल होते हैं, जिसकी वजह से आधी रात के बाद सोने के लिए बिस्तरों पर तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर वो फजर की नमाज़ छोड़ देते हैं और सुबह का बाबरकत वक्त नींद की नज़र कर देते हैं। बल्कि आपको हद दर्जा ताज्जुब होगा कि दिल्ली जैसे शहरों में दीन की इब्तिदा 10 बजे के बाद ही हुआ करती है। इस सिलसिले में जब हम शरई तालीमात को देखते हैं तो मालूम होता है कि शरीयत इस्लामिया की तालीम है कि इंसान इशा की नमाज की अदायगी के बाद जल्द सोए, ताकि अगर मुमकिन हो तो क़यामुल लैल का अहतमाम करे, और अगर क़यामुल लैल ना पढ़े तो फजर की नमाज बहरहाल जमात के साथ अदा करे। जब हम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इशा के बाद दुनियावी मसाइल में बातचीत करना, बिला वजह चौक चौराहों पर बैठकर गप्पबाजी करना, इशा के बाद टीवी वगैरह के प्रोग्राम्स देखना और लायानी कामों में मशगूल रहना शरई तालीमात के बरखिलाफ़ हैं। अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि कान यकरहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकरहु नौम क़ब्ल अल-इशा वल हदीस बादहा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात इशा के बाद सोने, सलात इशा से पहले सोने और इशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद किया करते थे। यह मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जदब लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समरा बादल इशा, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद गुफ्तगू करने को हमारे लिए मायूब करार दिया। यह मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा, सहीह इब्न हिब्बान वगैरह की रवायत है और शेख अलबानी ने इसे शवाहिद की बुनियाद पर कवी करार दिया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि बयान करती हैं कि मा नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अल-इशा वला समरा बादहा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नहीं सोया करते थे और सलात इशा के बाद गुफ्तगू भी नहीं किया करते थे। मुस्नद अहमद की रवायत है। शेख अलबानी ने असमरुल मुस्तताब फ़ी फ़िक़्हिल सुन्नति वल किताब में इस रवायत को शवाहिद की बुनियाद पर हसन करार दिया है। इसी तरह से यह हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि सलात इशा के बाद बिला वजह जागना और फालतू बातचीत करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो सलात इशा के बाद जल्दी सोने का एहतमाम करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात बनाई ही इसलिए है कि हम उसमें आराम करें और सोएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक में इरशाद है, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबाता वजअलन नहारा नुशूरा, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 47। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया, नींद को राहत बनाई और दिन को खड़े होने का वक्त। इन हदीस करीमा की वजह से जमहूर उलमा किराम ने सलात इशा के बाद बिला वजह जागने और दुनियावी मामलात में गुफ्तगू करने या तिजारत वगैरह करने को ममनू करार दिया है। ये अहादीस हैं जिनकी बुनियाद पर उलमा किराम ने मसला हादा पर इस्तिशाद किया है। इसके अलावा असलाफ़ किराम के कुछ अक़वाल भी हैं जिनसे मालूम चलता है कि इशा के बाद गुफ्तगू करने को वो लोग दुरुस्त नहीं समझा करते थे। खरशा बिन हुर रहमहुल्लाह कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इशा के बाद गुफ्तगू करने पर मारा करते थे और कहा करते थे कि क्या तरीक़ा है कि रात के पहले पहर में बात की जाए और आखिरी पहर में सोया जाए। मरवज़ी की किताब मुख्तसर क़यामुल लैल में ये रवायत मौजूद है
اور मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी इस रवायत को देखा जा सकता है। इसी तरह से उमरा रहमहुल्लाह कहती हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब अपने किसी घर वाले के ताल्लुक़ से इशा के बाद गुफ्तगू करते हुए सुनती तो कहा करती थीं कि नामे आमाल लिखने वाले फ़रिश्तों को आराम दो। ये मरवज़ी की किताब मुख्तसर क़यामुल लैल में मौजूद है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ असलाफ़ किराम से जैसे हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सलमान फ़ारसी, सईद इब्न मुसैब, खैसमा, कासिम बिन अबी अय्यूब, मुगीरा, सुफियान सौरी, मुजाहिद इब्न जबर अल-मक्की, क़तादा बिन दिआमा सदूसी वग़ैरह के अक़वाल मौजूद हैं जिनका माहसल यह है कि इशा के बाद गुफ्तगू करना बहरहाल दुरुस्त नहीं है, ख़ास कर से दुनियावी मामलात में। अलबत्ता कुछ इस्तिस्नात हैं, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आगे चल कर के हम करेंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि चलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद गुफ्तगू करने से ममानियत फरमाई है, तो किन वजूहात की बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सलात इशा के बाद गुफ्तगू करने से मना किया है। इस ताल्लुक़ से इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह का एक कौल मिलता है जिसमें उन्होंने इसके असबाब वग़ैरह की वजाहत की है। पहला सबब यह बयान किया है कि सलात इशा के बाद गुफ्तगू की कराहियत इस वजह से है कि एक इंसान जब नमाज़ पढ़ लेता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब अगर वो सो जाता है तो गोया गुनाहों से महफूज होकर सोता है और इस हालत में उसके नामे आमाल में उसका दिन का आखिरी अमल इबादत होती है। इसके बरअक्स अगर वो सलात इशा के बाद गुफ्तगू करता है और अपने नामे आमाल को बेकार बातों से भर देता है और अपने नामे आमाल में आखिरी अमल लग़्व और बेकार चीज़ें बनाता है जो कि मोमिन के लिए ज़ेब नहीं देता। नीज़ अगर कोई शख्स इब्तिदाई रात में गुफ्तगू करता है तो यह रात के आखिरी पहर में नींद के गलबा का सबब बनेगा और फिर यह शख्स क़यामुल लैल के लिए नहीं उठ सकेगा और मुमकिन है कि अगर यह शख्स सलात इशा के बाद लंबी गुफ्तगू करे तो सलात फ़ज्र भी इसकी फौत हो जाए। एक कौल यह है कि सलात इशा के बाद गुफ्तगू करना ममनू जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में मौजूद इल्लत की वजह से है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के सो जाने के बाद गुफ्तगू करने से बचो। रवायत के अल्फाज यूँ हैं कि इय्याकुम वस्समर बाद हदअतिल लैल ला यदरी मा यबुस्सुल्लाहु मिन खल्क़िही अग़लिक़ुल अबवाब व औकुस सिक़ा व ख़म्मिरुल अना व अत्फ़िउल मसाबिह। यानी लोगों के सो जाने के बाद रात में गुफ्तगू करने से बचो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात में अपनी मखलूक़ात में से किन चीज़ों को फैलाता है। चुनांचे दरवाज़ों को बंद कर लिया करो, मटकों को ढक दिया करो, बर्तनों पर कुछ रख दो और चिरागों को बुझा दिया करो। एक कौल यह है कि सलात इशा के बाद गुफ्तगू करना ममनू इस वजह से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात को जाए सुकून करार दिया है। अगर सलात इशा के बाद गुफ्तगू कोई करता है तो इसका मतलब यह है कि वो दिन की तरह उसे बना रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रात की खिलकत का जो मकसद बयान किया है उसके मुनाफी है। इस वजह से सलात इशा के बाद गुफ्तगू करना ममनू है। हाँ, मैंने पहले बताया कि शरीयत में उमूमी तौर पर हुक्म यही है कि इशा के बाद गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ इस्तिस्नाआत हैं, कुछ वजूहात ऐसे हैं जिनको कि इस आम ममानियत से मुस्तस्ना किया गया है। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला समरा इल्ला लिमुसल्लिन औ मुसाफिरिन, कि सिर्फ नमाज़ पढ़ने वाला या सफ़र करने वाला, यही दो लोग इशा के बाद गुफ्तगू कर सकते हैं। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरह के लोगों को इशा के बाद गुफ्तगू करने की इजाज़त दी। ला समरा इल्ला लि सलासा मुसल्लिन और मुसाफिरिन और आरूसिन, यानी इसमें आरूस का इजाफ़ा है, जिनकी नई नवेली शादी हुई हो उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया की। लेकिन इसमें आरूस का जो इजाफ़ा है शेख अलबानी ने इसे मुनकर करार दिया है। सहीहा और ज़ईफ़ा दोनों में ये इस रवायत पर कलाम किया है
और तो जब हम जुमला रवायतों को, जुमला अहादीस की किताबों को जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि कुछ चीज़ें इस उमूमी ममानियत से मुस्तस्ना हैं। उनमें से पहली चीज़ तलब इल्म है, यानी ऐशा के बाद इल्म के लिए अगर कोई शख्स जागता है तलब इल्म के लिए या तलब इल्म की राह में गुफ्तगू करता है तो ऐसा करना जायज़ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में बाब उस्समरी फिल फ़िक़्हि वल ख़ैरि बादल अशा, यानी इस बात का बयान कि दीन का फ़हम और खैर के कामों के लिए ऐशा के बाद गुफ्तगू कर सकते हैं, एक मुस्तक़िल बाब कायम किया है। इसी तरह से एक रवायत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलती है। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अक्सर हिस्से में बनु इसराइल के बारे में बयान किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फ़र्द नमाज के लिए ही उठा करते थे। यह मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, मुस्नद अहमद की रवायत है और इसी तरह से इसे मुस्नद बज़्ज़ार, अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी वगैरह में देखा जा सकता है। शेख अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है और इस रवायत पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस रवायत से इस बात का पता चलता है कि हुसूल इल्म के लिए ऐशा के बाद इंसान जाग सकता है, और कहा है कि सलात ऐशा के बाद गुफ्तगू करना मुख्तलिफ़ हदीसों की वजह से ममनू है। इस हदीस की वजह से तालीम के मामले में जवाज़ की बात मैंने कही है। आज हम जो देखते हैं कि अक्सर लोग टेलीविज़न वगैरह के सामने बैठकर ऐशा की नमाज के बाद बातें करते हैं, तो यह असर हादिर की उन बीमारियों में से है जो आलम इस्लाम जिनमें मुकम्मल तौर से मुब्तला हो चुका है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर तरह के ज़ाहिरी और बातनी फितनों से सलामती की दुआ करते हैं। बेशक वो सुनने और कबूल करने वाला है। सहीहा जिल्द 7 सफ़ा नंबर 18 और 19 में शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने ये बात कही है। इसी तरह से मुसलमानों के मफाद के लिए, जैसा कि एक रवायत में आता है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खातिर मुसलमानों के मसाइल में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ऐशा के बाद गुफ्तगू किया करते थे, जो कि सुनन तिरमिज़ी, सही इब्न हिब्बान वगैरह की रवायत है। इसी तरह से लोगों की ज़रूरतों की तकमील के लिए भी ऐशा के बाद गुफ्तगू कर सकते हैं, जैसा कि उसैद इब्न हुज़ैर एक अंसारी सहाबी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रात गुफ्तगू किए और जब जाने का वक्त हुआ, रात बहुत अंधेरी हो चुकी थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुजज़ा पेश आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाठी में दुआ की तो लाठी रोशन हो गई और उसी रोशनी में ये लोग घर पहुंच गए, जो कि मुस्नद अहमद, मुस्नद अब्द इब्न हुमैद, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, शरह सुन्ना वगैरह की रवायत है और शेख अलबानी ने इसे समरुल मुस्तताब में सही करार दिया है। इसी तरह से ज़िक्र के लिए भी इंसान ऐशा के बाद जाग करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र व अज़कार कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अक़रबु मा यकूनु रब्ब मिनल अब्द फ़ी जौफ़िल लैलिल आख़िर फ़इन इस्तताअत अन तकून मिम्मन यज़कुरुल्लाह फ़ी तिल्का साअति फ़कुन, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से रात के आखिरी पहर में सबसे करीब होता है। चुनांचे अगर तुमसे हो सके कि इस वक्त में जाग करके तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो तो ऐसा करो। यह रवायत सुनन तिरमिज़ी की है, सुनन नसई की है, मुस्तदरक हाकिम की है और शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। इसी तरह से नमाज के लिए सलात ऐशा के बाद गुफ्तगू जायज़ है नमाज के मामले में, और मेहमान हो तो मेहमान से भी ऐशा के बाद गुफ्तगू की जा सकती है। बाल बच्चों के साथ भी ज़रूरत के तहत बात की जा सकती है। ये कुछ इस्तिस्नाई सूरतें हैं जिसमें कि इंसान ऐशा के बाद गुफ्तगू कर सकता है, हदीसों से जिनका सबूत मिलता है। अलबत्ता महज सिर्फ इस वजह से कि नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल में इंसान लग गया, टीवी में लग गया, या ये कि गेम खेलने लगा, या ये कि अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती के लिए निकल गया, या ये कि लंबी किसी से बात किए जा रहा है मोबाइल पर, ये तमाम चीज़ें शरीयत इस्लामिया ने इन तमाम चीज़ों को नाजायज़ करार दिया है और इन तमाम चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए और हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये इस्तिस्नाई जो सूरतें हैं इनमें से कोई सूरत मौजूद ना हो तो इंसान ऐशा के बाद सोने में जल्दी करे और बिला वजह रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जागने को अपनी आदत न बनाए और जागने को अपनी हैबिट न बनाए, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने इससे रोका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद किया है
बल्कि बाद रवायतों में सराहतन वारिद है कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अमल पर नकीर फरमाया करते थे, सख्ती से इस हुक्म का को इम्प्लीमेंट किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बार अल्लाह तू हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।